नमस्कार फ्रेंड्स। आशा ब्रदर्स की इनकम टैक्स लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हॉट टॉपिक है ई कैंपेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। सभी लोगों ने देख रहे हैं कि सैटरडे शाम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सभी को मोबाइल पे एसएमएस आ गए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। कुछ लोगों को संडे आए, कुछ लोगों को मंडे आए। साथ में इनकम टैक्स ने मेल भी किया है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को लेके। अब समझते हैं सबसे पहले इसमें है क्या। फ्रेंड्स, समझने से पहले मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे साथ जो हमारे व्यूअर्स है बहुत सारे टेक्निकल व्यूअर्स भी है, जिससे क्या हो रहा है कि इनको कोई जैसे असेसमेंट ईयर इसकी जानकारी नहीं है। तो आई गिव द ब्रीफ ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस क्या है। बेसिकली क्या हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं, कौन सा भर चुके हैं, अप्रैल 2019 से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, विच इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर 2021। इस साल का जो आईटीआर आप लोगों ने भर चुके हैं, जिसकी ड्यू डेट थी 10 जनवरी 2021, जो हर साल जुलाई होती है, इस बार ड्यू टू कोविड 10 जनवरी 2021 की लास्ट डेट थी। फ्रेंड्स, अभी जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो आया है मेल, ये सभी तरह के लोगों को आया है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मेनली बात कर रहे हैं सैलरीड और प्रोफेशनल लोगों को। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बता दिया असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल का फर्क। अब हम समझते हैं ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कौन से साल को लेके है। कुछ लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं कि सर ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करंट फाइनेंशियल ईयर माने अप्रैल 20 से मार्च 21 के लिए है क्या। फ्रेंड्स, रॉन्ग। ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, यानी अप्रैल 2019 से लेके मार्च 20 तक के लिए। ओके, जिसका रिटर्न आप भर भी चुके हो। बहुत सारे लोगों को उसका असेसमेंट इंटीमेशन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 147 मिल भी चुका है, या किसी का मिलना बाकी है। इसी के दौरान लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इस तरह का एसएमएस और मेल आ चुके। अब इसमें क्या क्या कवर है। फ्रेंड्स, एक बात तो मानना चाहिए, डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स माने पीएम मोदी की टीम ने और निर्मला सीतारमण मैम के टीम ने जो काम किया है वो लाजवाब। बियॉन्ड फ्रेंड्स, आज तक हम सिर्फ 26 एयर्स पे भरोसा करते थे, जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स स्टेटमेंट। आज बियॉन्ड दैट, आज आपके सेविंग अकाउंट में जाके वो झांक के देख रहे कितना इंटरेस्ट आपको मिला है। ये सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने कंपाइल किया है और आपको ईमेल किया है। सो डिपार्टमेंट की नजर आपके हर ट्रांजैक्शन पे है। सो फ्रेंड्स, अब इसमें किस तरह के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, जरूरी नहीं है सबको एक तरह का ही मेल आ रहा है। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा आपके लॉगिन करके, लॉगिन के अंदर कंप्लायंस के अंदर कंप्लायंस पोर्टल में, और देखना पड़ेगा। अब पहले हम जानते हैं इसमें किस तरह के एरर्स है। इसमें लगभग 10 से 12 प्रकार के अलग अलग इंफॉर्मेशन है। हम एक एक के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। बहुत बार क्या होता है, जब भी आप आईटीआर भरते हैं तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ऑफर करना भूल जाते हैं। इसकी 2-3 वजह है। एक तो जनरली इस पे टीडीएस कटता नहीं है, इसीलिए फॉर्म 26 में आता नहीं है, इसीलिए जनरली ये आपके ध्यान में भी नहीं आता है, और जब सीए रिटर्न भरता है सीए के ध्यान में भी नहीं आता है। जिन लोगों ने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न में ऑफर किया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ऑफर नहीं किया है उनको इस तरह का एरर आया है। अब इस तरह के एरर के लिए उन्हें करना क्या है, जैसे कि आप जानते हो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे 10,000 रुपीज 80 टीटीए का डिडक्शन है, यानी 10,000 तक का अगर आपको ब्याज मिलता है तो आपने ऑफर नहीं भी किया तो चल जाएगा, बट जिसको 10,000 के ऊपर मिला है उसको उस पे का टैक्स भरना पड़ेगा। तो अब जिसका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर है, बाय डिफॉल्ट उसको कंप्लायंस पोर्टल के अंदर ये डाटा आ चुका है। अब आपको जाके वो कंफर्म करना है कि वो सेविंग अकाउंट आपका है या नहीं है। अगर आपका है तो कंफर्म कीजिए द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, और उस पे नंबर 1। नंबर 2, अगर वो
डाटा आप ही का है और फिगर मिसमैच है तो आप लिखिए कि ये फिगर मिसमैच है, द इंफॉर्मेशन इज पार्शियली करेक्ट, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो करेक्ट अमाउंट है वो आप रिफ्लेक्ट कीजिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 2। नंबर 3, अगर वो अकाउंट आपका है ही नहीं तो भाई साहब आप लिख लीजिए दिस अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। अगर आप में से किसी पहचान वाले बंदे का, जैसे आपके माताजी, पिताजी, वाइफ, तो आप उसका नाम लिख लीजिए। अगर आप जानते ही नहीं हो इस इन्फॉर्मेशन तो लिख दीजिए दिस इन्फॉर्मेशन डिनाइड कर लीजिए। फ्रेंड्स अब आते हैं, कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ है जिसके बच्चे 18 से नीचे है, जिनका एज 18 प्लस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है क्लबिंग, जिसमें मान लीजिए मेरा बेटा बेटी अगर 18 से नीचे है तो उनके अकाउंट के अंदर को एप्लीकेंट या गारंटर या मेरा नाम अटैच होता है। तो बाय डिफॉल्ट उनका तो पैन कार्ड नहीं होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो मेरे इनकम में क्लब होता है। तो आप बोलोगे तो मेरे बेटे का है जिसका एज लेस देन 18 है, लेकिन उसका टैक्स कौन भरेगा भाई साहब, उसका टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा। तो अगर किसी के पास से रह गया है तो आप प्लीज वो भी आपके इनकम में जोड़ दीजिए उसका इंटरेस्ट और अपना आईटीआर भरवा दीजिए, और जिसने भर दिया है तो उसको रिवाइज कर दीजिए। ये एक तरह का एरर नंबर 1। नंबर 2 अब है एफडीआर इंटरेस्ट। बहुत सारे लोगों ने ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स में एफडीज है, जनरली जो बड़े बैंक्स के एफडीज है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, जिनका टीडीएस कटा है वो बाय डिफॉल्ट 26 एस में आता है, इसीलिए सीए के ध्यान में आता है और सीए ने वो ऑफर कर दिया है। लेकिन जहां पे कोऑपरेटिव बैंक में आप में से कुछ लोगों ने 15G का फॉर्म भरा, 15H का फॉर्म भरा होगा, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन में आया नहीं है। लेकिन अब वो डाटा इनकम टैक्स के रडार पे आ चुका है। तो अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेटिव में एफडी किया और सीए को बताया ही नहीं है, और आज अचानक 2 लाख 3 लाख का ब्याज मिल रहा है पूरे साल भर में, और वो उन्होंने आईटीआर में ऑफर किया ही नहीं है। तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपने जो आईटीआर भरा है वो रिवाइज कर लीजिए, आगे आगे चल के तकलीफ हो जाएगा भाई। तो इसीलिए वो इंटरेस्ट आप बैंक से क्रॉस चेक कीजिए। बहुत बार ऐसा भी है कि वो एक ही इंटरेस्ट 3-4 बार आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा अगर जितना इंटरेस्ट सही आया है वो आप एक्सेप्ट कीजिए, जो आपका नहीं है उसे रिजेक्ट कर लीजिए। थर्ड फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है प्रॉपर्टी परचेस एंड सेल ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे लोगों ने फ्लैट लिया है, फ्लैट बेचा है। फ्लैट लिया है तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि टैक्स तो अराइव नहीं होता है, लेकिन अगर फ्लैट बेचा है, प्रॉपर्टी बेची है, कुछ भी लैंड और प्रॉपर्टी बेची है, उसका डाटा रजिस्ट्री ऑफिस को चला गया, रजिस्ट्री ऑफिस से डाटा इनकम टैक्स ने कंपाइल कर दिया, अब वो डाटा इनकम टैक्स ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आपको दिखा दिया है। आपको देखना ये है कि आपने वो सेल ट्रांजैक्शंस आपके आईटीआर में दिखाया या नहीं दिखाया। अगर आपने नहीं दिखाया तो प्लीज आपको हाथ जोड़ के मेरा विनंती है कि वो अपना रिटर्न रिवाइज कर लेवे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बहुत सारे लोगों के पास बॉन्ड्स होते हैं, नाइक के बॉन्ड्स, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसका इंटरेस्ट उनको मिला है, जिसपे टीडीएस नहीं कटा हुआ है। ये बात ना सीए के ध्यान में आया है ना इंडिविजुअल के ध्यान में आया है, लेकिन आज इनकम टैक्स डाटा जो इकट्ठा किया है उसमें वो दिख रहा है। अगर वो भी आपका इंटरेस्ट है, आपने कमाया है, तो प्लीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसे ऑफर कर दीजिए, माने उसे उस पे का टैक्स भर दीजिए। एक एरर बहुत भारी आ रहा है जिसे बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर फॉर्म 24Q। फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हम जब हमारे एम्प्लॉयर के पास हमारा डाटा देते हैं उस टाइम पे आपका टोटल टैक्सेबल इनकम माने ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में से सारे अमाउंट्स डिडक्शन करने के बाद, माने ग्रॉस सैलरी आपका 10 लाख है, लेट्स एग्जांपल, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन चला गया, सेक्शन 10 का एग्जम्पशन चला गया, सेक्शन 24 का डिडक्शन चला गया, सेक्शन 80C चला गया, सेक्शन 80D चला गया, अब जो बचा है जिसपे आपको टैक्स भरना है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज टोटल टैक्सेबल इनकम। ये अमाउंट आपने जो एम्प्लॉयर को दिया है वर्सेस आपने जब आईटीआर भरा है, इस दोनों में कभी कभी क्या होता है, आपने कंपनी में लेट्स एग्जांपल रेंट के डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं, आपको कंपनी डेडलाइन देती है, आपने टाइमली दिया नहीं, और बाद में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और आपने वो क्लेम नहीं किया और आप क्लेम करते हो, तो ये डिफरेंस होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने कंपनी में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दे दिया बट दे हैव नॉट कंसिडर्ड रॉन्गली, अभी वो अपने अपने आईटीआर में क्लेम किया। नंबर 3, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने मार्च के पेमेंट्स या फरवरी के पेमेंट्स, एलआईसी के पेमेंट्स आपने पेमेंट कर दिए पर आपके एम्प्लॉयर ने कंसिडर नहीं किए,
तो ड्यूरिंग फाइलिंग आईटीआर ये डिफरेंस रहेगा। इस केस में आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा ये दिस इज करेक्ट इंफॉर्मेशन। देन फ्रेंड्स बात करते हैं ग्रॉस सैलरी। ये बहुत ही भारी एरर है जहां पे ग्रॉस सैलरी में ₹1 का डिफरेंस भी अगर आता है तो डिपार्टमेंट ने उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में लिया है। फ्रेंड्स प्लीज अपना फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी इन दोनों का ग्रॉस सैलरी वर्सेस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में जो ग्रॉस सैलरी है ये तीनों आपका मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो कृपया करके उसे लिख दीजिए द इन्फॉर्मेशन। अगर करेक्ट है तो अच्छा बात है, अगर करेक्ट नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा द इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। आपका ग्रॉस सैलरी जो आपको मिला है जो फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी 26 करेक्ट है वो आप लिख लीजिए। फ्रेंड्स कम बैक टू बहुत सारे लोगों ने शेयर्स में इतना हेवी ट्रांजैक्शन करते हो जैसे डिलीवरी बेस बोलिए, फ्यूचर्स बोलिए या ऑप्शंस बोलिए या कमोडिटी परचेस सेल्स बोलिए, स्पेकुलेशन बोलिए, नॉन स्पेकुलेशन बोलिए, इन सभी के ट्रांजैक्शन तो कर लेते हैं। भाई साहब को लगता है भाई मैंने तो ओवरऑल कुछ पैसा कमाया नहीं। अब तो आप जब ये सब चीजें करते हैं तो इनकम टैक्स के पास अपने शेयर्स में या पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया ये डाटा नहीं आता है। इनकम टैक्स डाटा आता है कि आपने पूरा ट्रांजैक्शन किया कितना है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में वो पैन पे वो डाटा आ गया है कि इस बंदे ने ओवरऑल साल भर में इतने करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर लिया है। अगर उस बंदे ने अपने आईटीआर में ये चीजें ऑफर नहीं की तो उस बंदे को अपना आईटीआर रिवाइज करना पड़ेगा। कम बैक टू फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स। बंदे को पूछते हैं सैलरी 10 लाख, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस 8-8 लाख रुपए। जो लोग ऐसे कर रहे हैं प्लीज आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती है क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए पर जो आपका है उसी लिए, किसी और के लिए क्रेडिट कार्ड मत यूज कीजिए। जो आपके ट्रांजैक्शन है जो आपके लिए यूज कर रहे हो और इसमें अगर आपको क्वेरी आती है कि योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज मोर देन 2 लाख प्लीज एक्सेप्ट इट अगर वो कार्ड आपका है तो। अगर वो कार्ड आपका नहीं है तो प्लीज द इंफॉर्मेशन डिनाई कर लीजिए। कम बैक टू कैश डिपॉजिट। बहुत सारे लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है, वहां पे आपको डाटा आ रहा है कि ये कैश डिपॉजिट इस अकाउंट में इतना किया है। अगर आपने किया है तो अकाउंट एक्सेप्ट कीजिए, नो इश्यू। कैश ऐसे इसी तरह से कैश विड्रॉल, अगर आपने आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल किया है और अगर आपने किया है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं किया है तो डिनाई कीजिए। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे एम्प्लॉइज ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी अगर चेंज करते हैं, 1 2 3 कंपनी अगर है तो वहां पे 2 2 3 3 एम्प्लॉयज का डाटा दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने जब रिटर्न भरा है तो एक ही फॉर्म चला था कि सीए को बोला रिटर्न भर दो भाई, लेकिन अब डिपार्टमेंट का डाटा आ रहा है कि आपने 2 2 एम्प्लॉयज के पास काम किया है, सेकंड एम्प्लॉयर का इनकम ऑफर ही नहीं किया है, विच इज रॉन्ग। प्लीज अपनी रिटर्न रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज यू विल बी ऑन रडार। सो फ्रेंड्स मैंने आपको जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है ये पिछले 2 दिनों में जिस तरह से मैंने सारा शेयर किया है, फिर भी इसके ऊपर आपको लगता है और भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। जो भी आपके सवाल होंगे मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। और फ्रेंड्स अब इन सब का आपको रिप्लाई कैसे देना है, आई एम अटैचिंग द स्क्रीनशॉट, प्लीज इस तरह से आपको उसका रिप्लाई देना है। फ्रेंड्स मानता हूं टुडे 30th मार्च, टुमारो इज द ओनली लास्ट डेट। एक्चुअली डिपार्टमेंट ने काम तो बहुत अच्छा किया है बट सॉरी टू से टाइम नहीं दिया। एक तो कल धूलिवंदन, परसों होली, तो अब 2 ही दिन बचे आज और कल। उसमें आज जो साइट है पूरा क्रैश हो चुका है। वी आर अनेबल टू ओपन द कंप्लायंस पोर्टल, वी आर अनेबल टू गिव द रिप्लाई फॉर आवर क्लाइंट्स। सो फ्रेंड्स मैं मानता हूं कि बहुत दिक्कत है बट स्टिल आई सजेस्ट प्लीज ट्राई टू डू टुडे एंड बाय टुमारो। अगर आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो अपना रिटर्न रिवाइज करना ना भूलिए, और अगर आपका इंफॉर्मेशन डिनाइड है तो रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जहां पे आपने एफडीआर इंटरेस्ट भी ऑफर किया है फिर भी उसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आया है। ये डिपार्टमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना चाहिए। जहां पे अगर वो ट्रांजैक्शन जैसे मेरे क्लाइंट्स का उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स ऑफर भी किया है, आईटीआर में दिख भी रहा है और दोबारा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन डाल दिया है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है, ये नहीं होना चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड कि जब हम 100 चीजें काम करते हैं तो सारी 100 सही नहीं हो सकती है। डिपार्टमेंट ने 98 तो सही किए, ये 2 गलत है। इस केस में आपको जाके वो 2 चीजों को डिसएग्री करना पड़ेगा या डिनाइड करना पड़ेगा।
और जो बाकी 98 जो सही किए, अगर उसमें आपका कुछ एरर हुआ है तो प्लीज आपका आईटीआर रिवाइज करने ना भूले। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने जो इस बार काम किया है, वंस अगेन आई थैंक्स टू मोदी सर, निर्मला मैडम एंड देयर टीम, रियली लाजवाब जो काम किया है, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई क्वेरीज होते हैं तो नीचे लिखना ना भूलिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो देखा ये थ्योरेटिकल था, अब हम प्रैक्टिकली इसका रिप्लाई हमें कैसे देना है हम वो जाके देखते हैं। सो लेट्स गो ऑन टू क्रोम। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है। जैसे आगे आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉग इन हियर, पैन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, नीचे दिया कैप्चा कोड डालना है, यू हैव टू डू लॉग इन, कंटिन्यू कीजिए, स्किप कीजिए। अब यहां जाना आपको कंप्लायंस पे, कंप्लायंस पोर्टल पे, कंफर्म, साइट थोड़ा डाउन है आज, बहुत लोड है इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। अब फ्रेंड्स, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता है, ये हर पर्सन टू पर्सन भरा होगा। तो आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस वीडियो कवरिंग अलग अलग, कम से कम 3 से 4 हम केसेस कवर स्टडी कर लेंगे। एक इस तरह का केस स्टडी कर लेते हैं, देन जरूरी नहीं है सबको इस तरह का रिप्लाई आएगा, किसको इस तरह का केस आएगा, किसी को अलग तरह का केस आएगा। आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट ऑल सेट ऑफ केसेस। आप देख रहे हो साइट पे लोड कितना है। फ्रेंड्स, आपका बाय डिफॉल्ट आपको 2 टैब दिखेंगे। फर्स्ट टैब में ये इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल है, जिसमें आपको टॉप में आपका नाम दिखेगा, और सेकंड टैब ये इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल का टैब है, जहां पे कंप्लायंस का पोर्टल है। तो यू हैव टू टिक ऑन ई कैंपेन। ई कैंपेन में आप देख सकते हो दिस इज अ पेंडिंग ई कैंपेन, इधर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पेंडिंग, आपको यहाँ पे टिक करना है। फ्रेंड्स, यू कैन सी यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है, पैन नंबर दिख रहा है, यहाँ पे इसको क्लोज करना है। अब ये दिख रहा है, जैसे इसका मतलब होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इस बंदे का 40 लाख का इनकम है। अब इसे चेक करना है यहाँ पे, ओके जाके आगे। इट सीम्स दैट कि 40 लाख रुपए बंदे के एक्स्ट्रा इनकम है जो बंदे ने ऑफर नहीं किए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसी में एक ही इनकम 198,286, यही इनकम 10 टाइम्स रिपीट हो रही है। इट मीन दैट डिपार्टमेंट को जो डाटा मिला है ये एक ही डाटा 10 टाइम्स मिला है, 12 टाइम्स मिला है, इसीलिए वो बार बार एक ही चीज दिख रही है। आप देखोगे पूरे ट्रांजैक्शंस कॉपी पेस्ट दिख रहे हैं। तो इस केस में डिपार्टमेंट का मिस्टेक है कि जो डाटा आया उन्होंने उसको वैलिडेशन किया नहीं अच्छे से। हाँ, बट जो नीचे डाटा है, देखो आप देखो यहाँ पे जो डाटा है ये डाटा सही है। यू कैन सी ये वो क्लाइंट के सारे बैंक स्टेटमेंट्स है, अकाउंट नंबर्स है। अभी आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पेज पे जहां पे हम थे, इस पेज को सिर्फ पहली इंफॉर्मेशन को एग्री करना है, द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। आ गया, ओके। जैसे ही आप फ्रेंड्स रिप्लाई देते हो तो उसका जो साइड लाइन का जो कलर है वो चेंज होता है, आप देख सकते हो। देखो ये ग्रीन टिक हो गया है, इसका मतलब आपने इसका रिप्लाई दिया है। अब आपको क्या करना है, जो बाकी सारे केसेस को जो दिए हैं रिप्लाई, ये सब गलत इंफॉर्मेशन आया है, यहाँ पे आपको जाना है, और बताना है दिस इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट। दिस इंफॉर्मेशन इज
आपको टिक करना है इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन, इस पे जाना है, टिक करना है आपको। जितने भी वो सेम अमाउंट के आंकड़े हैं उसको इस तरह का रिप्लाई देना है आपको। You have to submit this. जैसे फ्रेंड्स आपने देखो, जब मैंने रिप्लाई एक्सेप्ट किया तो ग्रीन टिक आया, और जब मैंने रिप्लाई को डिनाइड किया मतलब डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन दिया, से इस तरह से सभी पे टिक आपको आना चाहिए। थोड़ा सिस्टम स्लो है इसीलिए टाइम लग रहा है। फ्रेंड्स जब आप रिप्लाई दे रहे हो उस टाइम आपको ध्यान देना है कि ये पेज 1 ऑफ 3 का हमने रिप्लाई दिया है, अब हमें पेज 2 ऑफ 3 पे जाना है, उसका रिप्लाई देना है, और देन फ्रेंड्स लास्टली हमें 3 ऑफ 3 पे जाना है और उसे रिप्लाई देना है। फ्रेंड्स पूरा होने के बाद आपको जाना है अगेन मेन स्क्रीन पे, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ई कैंपेन, उस टाइम पे ये सबमिटेड ये ऑप्शन आपको आना चाहिए, इसका मतलब आपने रिप्लाई दिया है। अगर जितने इस केस में 27 क्वेरीज थे उसमें से अगर एक क्वेरी का भी रिप्लाई आपका नॉट आंसर्ड रहा तो ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, so let's move to the next study. Friends, now this is the second case we are moving. I'm entering the PAN number. Again I'm going to compliance portal. I am going on the e-campaign. यहाँ मैं जा रहा हूँ पेंडिंग के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ बता रहा है, इनका बोलना है कि टोटल टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ जो इन्होंने वहां पे इनकम दिखाया और प्लस यहाँ पे है उसका डिफरेंस है। अब मैं इस इंफॉर्मेशन में पार्शियली इंफॉर्मेशन कुछ कहीं करेक्ट है कुछ गलत है, तो आई एम करेक्टिंग दैट इनकम, जो करेक्ट है वो फिगर में यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। यू कैन सी मैंने दोनों फिगर का जवाब दे दिया है। अगेन आई एम कमिंग आउटसाइड, यू कैन सी हियर द रिक्वेस्ट इज सबमिटेड। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने दो तरह का केस देखा, एक देखा इनकम फ्रॉम सोर्सेस जहां पे लोगों ने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडीआर का इंटरेस्ट ये रिपोर्ट नहीं किया था। ये हमने सेकंड तरह का केस देखा जहां पे एम्प्लॉयर ने जो टोटल इनकम डिस्क्लोज किया है वर्सेस इन्होंने अपना जो आईटीआर भरा था उसका जो डिफरेंस है, ये उस तरह का केस था।